So today we will start chemistry and the topic is structure of an atom. What is an atom? Atom is nothing but a fundamental building block of a matter. Now you must be wondering, "Okay, what is matter? Matter is nothing but something that has its own mass and occupies space. Yes, so anything that has mass and occupies space is a matter. So let us understand about atom with an example. Let's take an apple. An apple here represents a matter. Why? क्योंकि उसका खुद का एक मास है और वो स्पेस यानी जगह कुछ ना कुछ ऑक्यूपाई कर रहा है. अगर हम इस मैटर को एप्पल को छोटे छोटे पीसेस में कट करते हैं तो जो स्मॉलेस्ट पीस हमें मिलेगा दैट रिप्रेजेंट्स एन एटम. सो यस वी कैन से दैट मैटर इज मेड अप ऑफ atoms. An atom is nothing but a fundamental building block of a matter. Yes, atom can neither be created nor it can be destroyed. After understanding matter and atom, let's dive into atomic theories. So the very first groundbreaking atomic theory was given by Sir John Dalton in the year 1808, जहाँ पे उन्होंने कुछ assumptions लिए. First, कि elements are composed of small indivisible particles called atoms. Elements जो हैं वो indivisible particles जो कि smallest unit है उससे बनती हैं जिसे उन्होंने नाम दिया atom. Second assumption was all atoms of an element are identical in mass, size and properties. किसी भी एक element के जितने भी atoms होते हैं उनका मास, साइज और प्रॉपर्टीज़ सेम होता है. और उन्होंने ये भी कहा कि डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट मास, साइज और प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं. अब कुछ ड्रॉबैक्स आए जो कि जॉन डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी को फेल करते हैं बेस्ड ऑन द अजम्पशंस दैट ही गिव. पहला, किसी भी सिल्क या फर को ग्लास या एबोनाइट रॉड पे जब रब करते हैं तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है. उसका कारण क्या है वो नहीं बता पाए. जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का कॉज क्या है ही कुड नॉट एक्सप्लेन. अगर एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे हो रही है. दूसरा, एटम इज इनडिविजिबल बट इन द लेटर ईयर्स इट वॉज प्रूव्ड through experiments that atom is not the smallest unit. Rather, उसे further divide किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स में. Third, existence of molecules with variable compositions. जो molecules exist करते हैं फॉर एग्जाम्पल वाटर अलग अलग compositions में H2O, hydronium ion which is H3O plus and also in hydrate form. How it is happening? ये कैसे हो रहा है. मॉलिक्यूल्स इस तरीके से अलग अलग कॉम्पोजिशंस में कैसे एग्जिस्ट कर पा रहे हैं. आई कुड नॉट एक्सप्लेन. नेक्स्ट कम्स आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स. आइसोटोप्स डिफरेंट एलिमेंट्स में सेम मास नंबर को दर्शाता है. आर्गन और पोटाशियम दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं जिनके एटम्स अलग अलग हैं. आर्गन के सारे एटम्स, पोटाशियम के सारे एटम्स अलग अलग एलिमेंट्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं बट उनका मास नंबर सेम है जो कि डेल्टन के अजम्पशन को गलत प्रूफ कर देता है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास, साइजेस एंड प्रॉपर्टीज़. बल्कि यहाँ पर तो सेम मास नंबर है डिफरेंट एलिमेंट्स का, आर्गन और पोटाशियम. दूसरी तरफ आइसोटोप्स, हाइड्रोजन सेम एलिमेंट है पर उसके जो मास नंबर है वो एकदम डिफरेंट है. सो ये भी आइसोटोप्स और आइसोबार्स एक्सप्लेन कर रहे थे अगेंस्ट में जॉन डेल्टन के एटॉमिक थ्योरी के अजम्पशंस को. सो ही कुड नॉट एक्सप्लेन दैट हाउ इट इज़ हैपनिंग.
नेक्स्ट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा है, ही कुड नॉट एक्सप्लेन टू द वर्ल्ड. देन डिफरेंट एटम्स इन अ मॉलिक्यूल आर हेल्ड टुगेदर, बट हाउ. अलग अलग एटम्स एक मॉलिक्यूल के अंदर आपस में अट्रैक्टेड हैं, तो नेचर ऑफ फोर्सेस क्या है, ये कैसे हो रहा है, ही कुड नॉट एक्सप्लेन इन डिटेल टू द वर्ल्ड. Scientifically, he could not explain this phenomena. Next, how and why atoms of different elements combine to form compound. कैसे और क्यों अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो कंबाइन करके एक कंपाउंड बना लेते हैं. फॉर एग्जांपल वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग एलिमेंट हैं, कंबाइन करके कंपाउंड बना रहे हैं. मीथेन, CH4, कार्बन एंड हाइड्रोजन दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, कैसे आपस में वो मिलकर कंपाउंड बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं. ही कुड नॉट एक्सप्लेन दैट. सो थैंक यू.